आज के क्लास में हम कुछ ऐसे शब्दों को पढ़ने वाले हैं जो आपको शब्दों की पोजीशनिंग के बारे में बात करता है। इसको प्रेपोजिशंस कहते हैं। अच्छी खासी वर्ड लिस्ट है, मैं उनमें से लेकर के आई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके रियल। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है? देखो, सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना रियल लाइफ में हमारे, तो उनको जो है आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि आपके पर्सपेक्टिव से, आपके लहजे से, आपके इस्तेमाल से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे मैं सोच रही हूँ इसकी पूरी लिस्ट है आपको करा दूं एक एक करके पार्ट्स में, क्योंकि एक क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं पार्ट्स में सोच रही हूँ सारे क्लासेस करा दूं। अगर आपको ये सारी क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताना कि मैम प्रेपोजिशन की पूरी वर्ड लिस्ट करा दो। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास करा रखी है, ये वाली करा के फिर प्लेलिस्ट अलग बना दूंगी उसकी। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है ऑन, जो इस्तेमाल होता है पर के जगह पर। ठीक है, पर जो है हम हिंदी जब बोलते हैं तो हम लोग पर जो है कई बार ये लगाने के लिए बोलते हैं ना, पॉज लगाने के लिए, पर तुमने ऐसा क्यों किया, पर उसने ऐसा क्यों बोला। ठीक है, तो ये वो पर नहीं है। ठीक है, ये है किसी चीज के बारे में जो किसी दूसरी चीज से संबंधित हो। जैसे जब कोई चीज दूसरी चीज को टच करती हुई हो तो हम ऑन और उसके रखने का पोजीशन की हम बात करें, उस पर्टिकुलर चीज के पोजीशन की बात हम करें तो हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे बुक मेज पर है ना, द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर, द बुक इज ऑन द टेबल। ओवर, ऊपर या के ऊपर, है ना, इसको यूज करते हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर वाक्य जहां पर ऊपर का इस्तेमाल हो रहा है, आप हर उस वाक्य में ओवर का यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इसकी यूजेज के हिसाब से वर्ड्स अलग अलग है इंग्लिश में। ठीक है, कैसे? ओवर हम तब यूज करेंगे जब दो चीजें जो हैं, जिन दो चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं। जब कोई चीज टच ना करे, टच जब नहीं कर रही है तब बात करेंगे। ठीक है, जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज ओवर माई हेड। तो यहां पे मैं किसकी बात कर रही हूं? अपने सर की बात कर रही हूं और अपने सर के ऊपर लगे पंखे की बात कर रही हूं। राइट, तो पंखा मेरे सर के ऊपर है तो सही, पर वो लग नहीं रहा मेरे सर को। हाँ, अब टूट के गिर जाए वो अलग बात है, बट अभी फिलहाल एज ऑफ नाउ जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, पंखा मेरे सिर के ऊपर तो है पर लग नहीं रहा मेरे को आकर के। तो यहां पर इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम ओवर वर्ड का यूज करेंगे। फिर है इन, जिसका इस्तेमाल होता है जब भी आप में का बात करते हो, जब भी आप हिंदी में यूज कर रहे हो। लेकिन आपको यहां पे भी ध्यान देना होगा। ठीक है, कैसे ध्यान देना होगा? जैसे आप लोकेशन के बारे में बता रहे हो कि मोना पुणे में रहती है, मोना लिव्स इन पुणे, मोना लिव्स इन पुणे। ठीक है, फिर यूज होता है जब कोई सामान दूसरे सामान के अंदर हो, है ना, इट इज इन द बॉक्स। इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर है, बॉक्स के अंदर है, इन द बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से इनको हम लोग यूज करेंगे इंग्लिश में। फिर दूसरा वर्ड है हमारे पास इनटू, INTO, इनटू। इसका मतलब होता है में, के अंदर और भीतर। ये तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आप अपने यूज कर रहे हो हिंदी में, तो उसके इंग्लिश में इनटू का यूज करेंगे, सिर्फ एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। वो कंडीशन क्या है कि जब कोई चीज किसी एक चीज से किसी दूसरी चीज में जाए, है ना, कोई एक चीज जो है किसी एक जगह पर है, वहां से उठ करके वो दूसरी चीज में चली जाए, तो इनटू का यूज करते हैं। उदाहरण देखोगे तो बेटर समझ में आएगा। जैसे मेंढक कुएं में कूद गया। राइट, अब देखो मेंढक कहाँ बैठा हुआ था भैया? कुएं के बाहर बैठा हुआ था, किनारे पे बैठा हुआ था। तो अभी वो किनारे से कुएं के अंदर कूद गया। गेटिंग माई पॉइंट? किनारे से कुएं के अंदर कूद गया। तो जब कोई एक चीज एक जगह से दूसरी जगह को मतलब चली जाए, दूसरी जगह में घुस जाए, तो वहां पर इनटू का यूज करते हैं। तो कहेंगे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। क्या कहेंगे? द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। आगे बढ़ेंगे। के अंदर, के भीतर, विद इन वर्ड का यूज करेंगे। विद इन अंतर्गत से आप समझ सकते हो कि विद इन कहां पर यूज होगा।
ठीक है, के अंदर या के भीतर इसका मतलब तो होता है, लेकिन ये लिमिट को सेट करता है, अंतर्गत है ना, लिमिट को सेट करना। जैसे आपने 2 डेट्स अगर बोली हैं तो विदिन जैसे हम लोग कहते हैं ना विदिन 2 डेज, है ना, विदिन 2 डेज मतलब आपने लिमिट सेट किया, पहला दिन दूसरा दिन, यही लिमिट है, इसी दोनों दिन के बीच में करनी है, नहीं तो फिर वो काम नहीं होना है। ठीक है, जैसे मैं इस काम को 4 दिनों के अंदर पूरा करूंगा, तो 4 दिन की हमने लिमिट सेट कर दी। क्या कहेंगे, आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 डेज, राइट। न 4 दिन से पहले न 4 दिन के बाद, हमने क्या किया, लिमिट सेट कर दिया, कहा कि 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, है ना, 4 दिन के अंदर अंदर पूरा कर देंगे, तो हमने लिमिट को सेट किया। लिमिट हमारी क्या है, 4 दिन, है ना। तो 4 दिन के अंदर तीसरे दिन भी खत्म हो सकता है, दूसरे दिन भी खत्म हो सकता है, लेकिन 4 दिन से ज्यादा जाने का चांस नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट सेट करी हुई है ना। इसीलिए विदिन वर्ड का हमने यूज किया, आई विल फिनिश दिस वर्क विदिन 4 डेज। आगे बढ़े चलिए, नीचे, के नीचे या अधीन, वर्ड यूज होता है अंडर का। देखो नीचे तो ऐसा नीचे या के नीचे जो है वो तो प्लेसमेंट को लेकर के यूज होता है कि हाँ बिल्ली जो है टेबल के नीचे है, चूहा जो है वो पलंग के नीचे है, ऐसे बात करते हैं। लेकिन अधीन के जगह पर अंडर का जब यूज होता है, अंडर मतलब अधीन के जगह पर भी आप अंडर का यूज करते हैं। यहां पर जो है वो अधीन किसी चीज के प्लेसमेंट को लेकर के नहीं होता है, यहाँ रैंक पोजिशनिंग को लेकर के यूज होता है। जैसे कहते हैं ना कि अरे वो मेरे अंडर काम करता है ना, मेरे अधीन काम करता है, मेरे अंडर काम करता है ना, जूनियर टू मी है, मेरे अंडर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी अंडर का यूज करते हैं। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, द कैट इज अंडर द टेबल। ये तो सिंपल है कि भैया बिल्ली जाके टेबल के नीचे बैठ गई, तो हमने कहा द कैट इज अंडर द टेबल। किसी ने पूछा बिल्ली कहाँ है, कहेंगे द कैट इज अंडर द टेबल। क्लियर हो गया। इसके अलावा वो मेरे अधीन काम करता है, अगर आपको कहना हो तो कहेंगे ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे नीचे काम करता है। कहते हैं ना कि वो मेरे से जूनियर है। देखो कहने का ना तरीका होता है, एक तो आप कह सकते हो बदतमीजी से कह सकते हो कि अरे क्या बोलते हैं, वो तो मेरे नीचे काम करता है, वो मैं, है ना, इस तरीके से लोग बहुत मतलब पोलाइटली नहीं कहते हैं इस चीज को। आप ही इज जूनियर टू मी कह सकते हो, सेम मैसेज कन्वे होगा। आप कह सकते हो ही वर्क्स अंडर मी, वहां पर भी सेम मैसेज ही कन्वे होगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई कि भले आपसे आपके अंडर काम कर रहा हो या कर रही हो, बट ऑलवेज मेक श्योर कि ह्यूमन है हम लोग, है ना, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है कब यूज होगा, जब किसी भी वाक्य में आप का, के या की का यूज करेंगे। ठीक है, तीनों में से कोई भी यूज करेंगे ना तो ऑफ का यूज कर लेंगे, और का, के, की ना ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाक्य यूज कर रहे हो, और विषय वस्तु के ऊपर डिपेंड करेगा, का लगेगा, की लगेगा, के लगेगा, क्या लगेगा। ठीक है, जैसे किताब का कवर है ना, कहेंगे कवर ऑफ बुक, वहां पर वो वाला ऑफ लगेगा। ये है ऑफ, जिसका मतलब होता है बंद। क्या चेंज हुआ, वहां पर सिंगल एफ था, यहां पर डबल एफ हो गया। ठीक है, एक, लेकिन इसका मतलब हो गया बंद, क्लोज, है ना, बंद हो गया इसका मतलब। जैसे लाइट बंद कर दो, कहा हमने स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ दी लाइट। आपने बहुत किसी को सुना होगा बोलते हुए कि अरे आज मेरा ऑफ है ना, तो आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा ऑफ लगा रहा है, ओ डबल एफ लगा रहा है कि ओ एफ लगा रहा है? मैं बता दूं, वो ओ डबल एफ लगा रहा है, क्योंकि वो बंद, क्लोज, छुट्टी के बारे में बात कर रहा है, तो वो ओ डबल एफ लगा रहा है कि आज मेरा ऑफ है। दोनों का ना स्पेलिंग में बहुत माइनर डिफरेंस है, क्योंकि मतलब कंफ्यूजन वाला डिफरेंस है, माइनर तो नहीं, मेजर डिफरेंस है, बट कंफ्यूजन वाला डिफरेंस है। एक में एक एफ लगता है, एक में डबल एफ लगता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा मतलब हम लोग यूज टू भी नहीं है इस तरीके के स्पेलिंग से। ठीक है, जैसे एक कौन सा है हमारे पास, एक ऑफ है, एक टू है। ठीक है, ये दोनों हैं, तो इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी वाली क्लास अटेंड कर रहे हो। और दूसरी बात क्या है ना, उच्चारण दोनों का सेम है, ऑफ है ना, जैसे टू का उच्चारण सेम है, यहाँ पर भी उच्चारण जो है वो सेम है। तो इस वजह से कई बार जो है लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, बट आप याद रखना कि ऐसे याद रखो ना इसको, जहां पे एफ अगर ज्यादा लगा है इसका मतलब है वो बंद के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलो अगला है से, जिसका मतलब होता है फ्रॉम, और आप कहां से बिलोंग करते हैं ये बताने के लिए आप कहीं पे किसी भी वर्ड में, वाक्य में अगर से का यूज कर रहे हो ना, जैसे वह दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, है ना, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे,
है ना। इस तरीके के वाक्यों में फ्रॉम का यूज होता है। अच्छा नहीं, मंडे टू फ्राइडे हुआ तो टू की जगह पर भी से का यूज होता है, लेकिन जब आप लोकेशन की बात करोगे तो उसके जगह पर देखो से का क्या हो गया, से के जगह पर टू और फ्रॉम दोनों यूज हो सकता है, राइट। लेकिन लोकेशन की बात करेंगे तो फ्रॉम लगाएंगे और हम लिमिट की बात करेंगे तो टू लगाएंगे, ठीक है। जैसे वो दिल्ली से आया है, ही हैज कम फ्रॉम दिल्ली, और सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, दोनों बता दिया। चलो, के लिए इस्तेमाल करेंगे शब्द फॉर का। इसकी तो कॉन्सेप्चुअल वाली क्लास में मैं फॉर के ऊपर अलग से करा चुकी हूं, देख लेना उसको, ठीक है। जैसे ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम, ये उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम। बता दूं, हिम जो है वो पुरुष के लिए यूज होता है। इसी जगह पर अगर किसी महिला की बात करनी होती तो हम लोग हर वर्ड का यूज करते हैं, दिस इज फॉर हर, ठीक है। चलो, साथ के साथ या साथ में इस्तेमाल करते हैं शब्द विथ का। किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स। तो जहां पर भी साथ की बात आती है ना, वो अपने माता पिता के साथ आया, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूं, ठीक है, वहां पर हम विथ का, एसोसिएशन की जहां पर बात होती है तो हम लोग विथ का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई बात। फिर है द्वारा, के द्वारा, से या के जरिए से इस्तेमाल करते हैं शब्द बाई का, ठीक है। देखो, द्वारा या के द्वारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली हिंदी में हम लोग यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं से, है ना। से के जरिए से का भी यूज उतना नहीं करते हम लोग, है ना, तो हम लोग से का ही मोस्टली यूज करते हैं। जैसे वो बस द्वारा आया, आपने आखिरी बार ये लाइन कब बोली थी, बोली है क्या कभी? ट्रेन द्वारा आया, प्लेन द्वारा आया, कार द्वारा आया, नहीं बोलते हैं ना हम लोग, बोलते हैं अरे बस से आया, अरे ट्रेन से आया, अरे प्लेन से आया, कार से आया, है ना, ऐसा बात करते हैं। इसीलिए मैंने कहा द्वारा, के जरिए से बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वर्ड्स नहीं है, हिंदी में भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। हम लोग हिंदी में से का यूज करते हैं, बट आप से का यूज करो, द्वारा का यूज करो, के द्वारा का यूज करो, के जरिए से का यूज करो। इंग्लिश में आपको बाय का यूज करना है। ही केम बाय बस, ही केम बाय फ्लाइट, ही केम बाय ट्रेन, ही केम बाय कार, ठीक है, आप इन सबको यूज कर सकते हो। फिर है विरुद्ध या के खिलाफ, इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट का, और ये हर उस बंदे के लिए आप यूज कर सकते हो जो आपके खिलाफ है, ठीक है। खिलाफ का मतलब तो समझते ही हो ना हिंदी में। वो हमेशा मेरे विरुद्ध शिकायत करता है, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी, ही ऑलवेज कंप्लेन्स अगेंस्ट मी। बारे में या के बारे में इस्तेमाल करते हैं अबाउट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? अबाउट का, ठीक है। जब आप किसी के बारे में या कोई चीज के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बात करें, मुझे अपने शहर के बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सिटी, टेल मी अबाउट योर सिटी। बिटवीन, बीच में या के बीच में यूज करते हैं इन दोनों के जगह पर, लेकिन जब दो बंदे की बात करें तभी बिटवीन का यूज करें, दो से ज्यादा के लिए बिटवीन का यूज ना करें। जैसे आप दोनों अपने बीच केक बांट लें, डिवाइड द केक बिटवीन यू टू। फिर है अमंग, अब दो से ज्यादा लोगों की हमें बात करनी हो तो क्या करेंगे? हम अमंग का यूज करेंगे। सिंपल आंसर है, अंग्रेजी के पास सारी चीजों का जवाब है भैया। दो के लिए यूज नहीं करना तो दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। मैं 10 लोगों के बीच में था, आई वॉज अमंग 10 पीपल, आई वॉज अमंग 10 पीपल। थ्रू इस्तेमाल करते हैं से या द्वारा के माध्यम से। जब कोई एक चीज दूसरी चीज से होकर के गुजरे तो गुजरे फिर निकल जाए, समझ रहे हो बात को, सिर्फ गुजरे नहीं, सिर्फ घुस नहीं जाए, निकल भी जाए, तो थ्रू का यूज करते हैं। जैसे पानी पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, पानी इधर उधर से नहीं जा रहा, पाइप से होते हुए वो निकल रहा है। तो पाइप जो है वो मीडियम है उसका, तो हमने थ्रू का यूज किया। तो याद रखना, मीडियम जिससे ट्रैवल करके कोई चीज जो है जाती है, वो जो है वहां पर थ्रू का यूज करते हैं। जैसे जिंदगी जो है गमों के सागर में तैरते हुए जाती है, हम लोग कहते हैं ना कि अरे आजकल मेरी जिंदगी जो है ना बहुत दिक्कत से गुजर रही है, राइट। तो वहां पर भी थ्रू का, आई एम लाइक माई लाइफ इज गोइंग थ्रू ट्रबल्स, इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। अबव, ऊपर या से ऊपर, किसी सतह के ऊपरी स्तर के ऊपर की बात करेंगे तो अबव का यूज करेंगे। जैसे आकाश हमारे सिर के ऊपर है, द स्काई इज अबव आवर हेड, हमारा सर है, उसके ऊपर की सतह है, उसके ऊपर तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।